2 साल पहले मेरी वालदा मोहतरमा की 100 साल की उम्र में वफ़ात हुई और इस उम्र में भी उस वक़्त तक वफ़ात तक उनकी जिल्द इस कदर चमकदार और लश्कारे मारती हुई जिल्द थी कि आप यकीन नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी अम्मी सारी ज़िंदगी हर सर्दियों में ये लोशन बनाती थीं और उसको इस्तेमाल भी करती थीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और घरेलू टोटका लेके आई हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सर्दी आ रही है और इस सर्दी के मौसम में जब बहुत ही ज़्यादा खुश्की तंग करने लगती है, बहुत ज़्यादा खुश्की की वजह से ऐसे लगता है कि चेहरे की जिल्द जो है ये बिल्कुल फट ही जाएगी। एड़ियाँ फट जाती हैं पाँव की। हाथों की जिल्द बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। हाथ तो वैसे भी क्योंकि बार बार पानी में डाले जाते हैं काम करते हुए, तो वो हाथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और फिर रंग भी ख़राब हो जाता है। काला काला रंग होने लगता है सर्दी के मौसम में, हाथों का, पैरों का, चेहरे का। बड़े बड़े महंगे लोशन और क्रीमें लगाने से भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए मैं आज आपको जो लोशन बताने वाली हूँ ये मेरी अम्मी का आज़मूदा लोशन है। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी इस लोशन को हमेशा बना के तो यूज़ किया करती थी। तो कहते हैं कि क्लियोपेट्रा के हुस्न का राज भी यही लोशन ही था। ये जितना आसानी से बन जाता है और बहुत ही सस्ता भी बन जाता है, उतना ही ये कमाल का फ़ायदेमंद है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दिल चाहे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ज़ाती तौर पे मैंने भी इस लोशन को जब भी इस्तेमाल किया है बनाकर, तो मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया है। बल्कि मैं तो स्किन के लिए कोई और टिप्स भी यूज़ करूँ ना, तो उसको बनाते वक्त मैं इस लोशन का यूज़ ज़रूर करती हूँ। मैं अब गार्डनिंग करती थी, तो गार्डनिंग करते हुए आपने मेरी वीडियोस देखी, इस चैनल पे गार्डनिंग की बहुत सारी वीडियोस हैं। तो हर रोज़ मिट्टी में हाथ होते थे, तो हाथों का बहुत ही बुरा हाल हो जाता था, किसी भी तरीके से साफ़ नहीं होते थे। बहुत कुछ लगा के भी देख लिया, वैसलीन, लोशन, तरह तरह के क्लींजर और बहुत कुछ इस्तेमाल कर कर के मैंने देख लिया, लेकिन मेरे हाथ साफ़ हो ही नहीं रहे थे, ना ही मेरे पाँव साफ़ हो रहे थे। बिलाखिर फिर मैंने ये लोशन बनाया और इसके चंद दिन के इस्तेमाल से ही मेरी एड़ियाँ भी ठीक हो गई, मेरे पाँव की जिल्द भी ठीक हो गई, मेरे हाथों और चेहरे की जिल्द भी बिल्कुल ठीक हो गई। ये लोशन अगर आप बना के इस्तेमाल करते हैं ना, तो यकीन जानिए कि आप इसके कमालात ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। आपके चेहरे की जिल्द जो है उसमें जो मसाम खुले होते हैं उसको भी ये बंद कर देती है। ये लोशन आपके खुले मसामों को भी बंद करेगा और आपके चेहरे की स्किन की जो खुश्की है उसको भी दूर करेगा और चेहरे की जो स्किन है उसको चमकदार भी बना देगा। आप बस इस्तेमाल करके देखिएगा। हमारे पूरे ख़ानदान में इस लोशन को हर सर्दी के मौसम में ज़रूर बनाया जाता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लोशन बनाते वक्त जो एहतियाती तदाबीर मैंने बताई हैं उन पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें आपने लेनी हैं और घरेलू तौर पे आपको मैसर हैं। आप ग्लिसरीन ले लें, गुलाब का अर्क ले लें और तीसरी चीज़ आप ले लें लेमन जूस। तीनों को आपने बराबर बराबर लेना है, यानी अगर आपने आधा कप लेमन जूस लेना है तो आधा कप ग्लिसरीन और आधा कप ही रोज़ वाटर लेना है। तो ये तीनों चीज़ें जब आप मिक्स करके रख लेते हैं, आपने इनको किसी भी ख़ाली बोतल में भर के रख लेना है। बोतल खुश्क होनी चाहिए। लेमन भी जब आप उनका जूस निकालें तो वो बिल्कुल धोने के बाद बिल्कुल खुश्क होने चाहिए और जूस निकालते वक्त आपके हाथ भी बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। ज़रा सा भी गीलापन उसको लग गया तो फिर आपका सारा ये लोशन जो है ये ख़राब हो जाएगा। लेमन जूस को निकालने के बाद जब आप इसको स्ट्रेन करें तो स्ट्रेनर भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए और जिस बर्तन में आप जूस निकालें वो बर्तन भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ये तमाम एहतियातें लाजमी करनी हैं। अगर आप ये एहतियातें नहीं करते तो फिर आपके लोशन को फंगस लग जाएगी और वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। अगर आप ये एहतियात कर लेंगे ना, तो ये लोशन आपके पास साल भर तक कभी ख़राब नहीं होगा और आप साल भर तक के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकती हैं और उसको उस तरीके से बना सकती हैं। थोड़ा बनाना चाहें तो बार बार बना लें, लेकिन इसको आप सारी सर्दियाँ इस्तेमाल करें, यकीन जानिए आपको कभी भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। पैरों को लगा के रात को ऊपर से मोज़े पहन लें और सो जाएं, या बेशक आप दिन को सुबह उठ के वज़ू करने के बाद पाँव अच्छी तरह धोने के बाद आप ये लोशन लगा के तो ऊपर से जुराबें पहन लें, आपके पाँव बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह।